चौपाई का पहला चरण अथवा 2 चरण हम साथ में पढ़ते हैं। संयुक्त रूप से पढ़ने पर पता चलता है कि अब कहूं रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात। दोनों चरणों में आपस में विरोधाभास है, और छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा विरोधाभास है। इसको समझने के लिए हमें तर्क की दृष्टि से नहीं, भाव की दृष्टि से देखना होगा। क्योंकि पहले चरण में कह रहे हैं अब कहूं रे इश्क की बात। इश्क की बात क्या कहने जा रहे हैं। और दूसरे ही चरण में कहते हैं कि इश्क शब्दातीत साक्षात। जो शब्दातीत है, जो शब्दों में ही नहीं आ सकता, तो फिर वर्णन कैसे किया जाए। किसी शायर ने कहा कि गर जो लफ्जों में आ जाए तो उसे इश्क कैसे कहा जाए। महामती जी यहां यही बात कह रहे हैं कि अब कहूं रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात। क्योंकि प्रेम कौन है, प्रेम क्या है। वाणी के आधार पर हम कहते हैं प्रेम ब्रह्म दो एक है। ब्रह्म और प्रेम में कोई अंतर नहीं है। और जिस प्रकार ब्रह्म पूर्ण है, उसके विषय में कहा जाता है कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एव अवशिष्यते। प्रेम भी वैसा ही है। प्रेम ऐसा पूर्ण है कि यदि कोई आत्मा उस प्रेम के स्वरूप को अपने हृदय में बसा लेती है, तो वह स्वयं भी प्रेम का स्वरूप बन जाती है। और उसके पश्चात उसे यदि पूरे ब्रह्मांड का प्रेम मिल जाए तब भी बूंद भर फर्क नहीं पड़ता। और उससे यदि कोई संपूर्ण ब्रह्मांड मिल करके संपूर्ण प्रेम को लेने की कोशिश करे, तब भी उसमें बूंद भर भी अल्पता नहीं आती है। प्रेम ऐसा पूर्ण है। जो जागृत ब्रह्म सृष्टि है, जिन परमहंसों की जीवनी को हमने पढ़ा है, चाहे परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी हों या बीतक के माध्यम से हम जिन जिन ब्रह्मात्माओं के विषय में जाने